नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का डेली एनालिसिस की वीडियो में। आज मैं प्राइस एक्शन का वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा ना, जो आपके माइंड में अगर एक बार चला गया ना, तो उसके बाद आप मार्केट में डायरेक्शन ढूंढना मतलब सीख जाएंगे। सिंपल कि मतलब मुझे ट्रेड किस साइड करना है, ये चीज सीख जाएंगे आप। सिंपल देखिए, मार्केट में मैं आप लोगों को कई दिन से बता रहा था। देखिए, मैं इस दिन जब मार्केट नहीं ओपन हुआ था, इस मतलब क्लोजिंग पे यहीं पे मैंने बताया था कि हमारे लिए जो ऊपर जो रेजिस्टेंस है ये पॉइंट है। ठीक है, ये लिखा था मैं आप लोग को। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस पॉइंट ठीक से समझा दूं। रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है, देखिए ये वाला पॉइंट। यहाँ से देखिए मार्केट यू टर्न गया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ब्रेकआउट फेल हुआ, ब्रेकआउट फेल, नीचे आया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, डाउन। ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसी दिन से। ठीक है, हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो हमारे काम आएगा। क्या करेगा? काम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सिंपल सिनेरियो को देखिएगा। मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था कि मार्केट जब भी इस बड़े वाले रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो गैप अप गैप डाउन के साथ करेगा। ये देखिए रेंज था बड़ा वाला, मार्केट आज गैप अप दिया, गैप अप के साथ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद फ्लो में मोमेंटम गया। मुझे नहीं चाहिए ये पैसा। देखिए क्या है ना कि ये मोमेंटम, मुझे इतना तो पता है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, एक मोमेंटम कर सकता है, लेकिन ये चीजें आपको दिखनी चाहिए। सिंपल एनालिसिस किया करिए, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल एनालिसिस, ये चीजें आपको दिखना चाहिए कि मार्केट ये ब्रेकआउट तो किया है, ऊपर ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये कहाँ जाएंगे? यहाँ के जो लोग यहाँ से सेल किए वो कहाँ जाएंगे? सिंपल। तो यहाँ पे तब तक हमें ट्रेड नहीं करना जब तक इन सबके ऊपर मार्केट प्राइस एक्शन बना के ना चला जाए। ठीक है, ये देखिए ये सारा पॉइंट जो है, इसके ऊपर प्राइस एक्शन बना के ना चला जाए तब तक हमें ट्रेड नहीं करना। देखिए मार्केट यहाँ पे गया पहले रेजिस्टेंस को, जिसको मैं रेजिस्टेंस हम लोग मानते हुए आ रहे थे, उसको ब्रेकआउट करता है पहले ही कैंडल में। ब्रेकआउट करने के बाद उसी फ्लो में इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए अगर हम इसी फ्लो में ट्रेड करेंगे ना, इस फ्लो में अगर हम ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस आप कहाँ रखिएगा? क्या किसी भी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखिए? ये कोई सही तरीका नहीं है। ठीक है, ये कोई सही, क्योंकि मार्केट हमेशा इस तरीके से मूव नहीं करेगा। हमेशा मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता है, इस तरीके से डाउन साइड आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपल, जा रहा है मार्केट जाने देंगे। अगर यही चीज ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है। इसी बीच में अगर रुक के अगर ब्रेकआउट करता तो शायद उसी रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग कॉल साइड प्लान कर सकते थे, या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए जाता और यहाँ पे वेट करके निकलता तो हम कॉल साइड जा सकते थे। ये डायरेक्ट गया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, डायरेक्ट आ गया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। हाँ, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहाँ इंटरेस्टेड है हम लोग, ये देखिए मार्केट गया, ब्रेकआउट दिया, पहले रेजिस्टेंस को, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। मुझे इंटरेस्टेड भी नहीं था कल साइड जाने का, वो बिल्कुल वही हुआ, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, सिंपल। हम लोग जस्ट प्राइस को देख रहे हैं, प्राइस प्राइस क्या कर रहा है, किस तरीके का फॉर्मेशन कर रहा है। मार्केट प्राइस ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चला जाता प्राइस बना के, अगर कहीं पे एंट्री मिलती तो हम लोग छोटा स्टॉप लॉस रख के छोटी क्वांटिटी ट्रेड करते, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा रैली करके मार्केट जाएगा, तो मार्केट में हम बड़ा मूव सेम डायरेक्शन में प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैसे होता भी नहीं, ऊपर से इतना गैप अप है। ठीक है, 200-250 पॉइंट गैप अप प्लस 200 पॉइंट मोमेंटम, 400 पॉइंट की रैली ऑलरेडी मार्केट ऊपर की साइड कर चुका है, तो मैं कॉल साइड का ट्रेड अब नहीं लेने वाला। मार्केट कुछ भी कर ले बट कॉल साइड में नहीं जाने वाला। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये सिनेरियो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट की एफिशिएंसी, मार्केट का एवरेज मोमेंटम क्या है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 400 मैक्सिमम, 400, 400 प्लस, बहुत ज्यादा 500, इतना रखिएगा बैंक निफ्टी का मोमेंटम। इससे ज्यादा मत रखिएगा। इससे ज्यादा अगर जाता है तो आप जाने दीजिए, उसमें ट्रेड हमें नहीं करना है। इसमें अगर मिल जाता है तो ठीक है, ऑलरेडी मार्केट उस एफिशिएंसी को कंप्लीट कर देता है, तो मुझे कार साइड इंटरेस्टेड नहीं है। ऑलरेडी मैंने लॉजिक बता दिया रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, अब जब रिवर्सल आता है तो हमें क्या करना है, रिवर्स आया, मार्केट पहली बार गया, ऊपर गया, रिवर्स आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट को सेलर को आना है, ठीक है, तो ये देखिए मार्केट में फर्स्ट टाइम सेलर आए। ठीक है, सेलर आने के बाद बायर को आने देंगे, हम बायर को आने देंगे। ठीक है, अगर बायर यहाँ पे एक्टिव है, नीचे से बायर, एक पुल बैक, अगर बायर एक्टिव है तो बायर को इस रेजिस्टेंस के ऊपर लेके निकलना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर निकलता तो शायद हम लोग नीचे का स्टॉप लॉस रख के कॉल साइड का प्ले कर सकते थे, बट यहाँ पे बायर नहीं आए। मार्केट में बायर थे, यहाँ तक आए, गैप अप के बाद बाइंग आई 200 पॉइंट का, उसके बाद सेलर आए। सेलर के आने के बाद अगर बायर स्ट्रांग है तो बायर को यहाँ से आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे बायर नहीं आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर फिर एक्टिव होंगे। ठीक है, तो मार्केट में पहली बार सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद देखिए बायर आए, बायर आए ना, बायर आए, वेट किए, फिर से बायर आने के बाद मार्केट में कुछ नहीं हुआ, मतलब बाइंग नहीं आ पाई। एक कैंडल बाइंग आई, दो तीन कैंडल होल्ड भी किया, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की बट नहीं किया, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया। इट्स अ फर्स्ट साइन ऑफ सेलिंग। ठीक है, सेलिंग का मतलब सेलर आ गए हैं, इसका पहला साइन है, आ चुके हैं सेलर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था ऊपर का वो बेंड हुआ है, मार्केट में नीचे की तरफ प्राइजेक्शन बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है ना, अब देखिए सेलर के आने के बाद यहाँ पे अपनी एक कंडीशन भी बन गई।
सेलिंग आने के साथ साथ एक कंडीशन मैंने सिंपल बताया, मार्केट ऊपर गया, मुझे मैक्सिमम 2 कैंडल चाहिए, उसके बाद एक पहला ग्रीन कैंडल मिलेगा, मैं कॉल साइड प्लान करूंगा। मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर मैक्सिमम 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, 2 ग्रीन कैंडल मैक्सिमम, एक रहेगा तब भी चलेगा। उसके बाद अचानक से रेड कैंडल अगर बनती है तो उसी रेड कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग पुट साइड प्लान करेंगे। सिंपल स्ट्रेटजी है मेरी, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, एकदम सिंपल स्ट्रेटजी। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनता है, ठीक है। मार्केट में सेलर आए, एक कैंडल बायर आया, ठीक में कोई कुछ दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट इसके नीचे आता है, देखिए रेड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, एक रेंज ब्रेकडाउन हुआ, ये कैंडल, ठीक है, ऑलरेडी मेरा हम लोग का ट्रेड यहाँ पे बन गया था, इसके ऊपर का हम लोग का स्टॉप लॉस था, ठीक है। पहला ट्रेड देखिए क्या है ना, ट्रेड तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए आपके पास स्पेस कितना है, कितना स्पेस और टारगेट स्टॉप लॉस कितना, बस इतना देखिए आप, नो डाउट। हम लोग ने टारगेट यहाँ पे बुक किया है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये हम लोग का टारगेट था सेटअप के हिसाब से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जो रूल कहता है हमारा, ठीक है। ये देखिए पहला सेलिंग आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा कितना है, इतना सा, और हमें मार्केट को हमें देने के लिए कितना है, देखिए मार्केट हमें इतना देगा और हमें मार्केट को जो देना है वो इतना है, ठीक है। तो बताइए रिस्क रिवार्ड कहाँ है यहाँ पे, अच्छा है कि नहीं है, आरआर यहाँ पे अच्छा है कि नहीं है, तो हमें इस पे भी काम करना है। रिस्क रिवार्ड हमें अच्छा मिला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अपनी स्ट्रेटजी बन गई, यहाँ पे पहला ट्रेड बना, पहला ट्रेड बनने के बाद यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट, ठीक है। अब ये सपोर्ट देखिए ऑलरेडी मार्केट देखिए सपोर्ट का ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसको निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है मतलब कहीं ना कहीं बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपल मैंने बता दिया कि जब भी प्राइस बेंड होगा, जब भी मार्केट को ऊपर जाना हायर हाई बनाती जाए, अगर मार्केट को नीचे आना है तो लोअर लो बनाते जाए, ठीक है। तो मार्केट ने पहला लो बना दिया, कंफर्मेशन, छोटा एंट्री मिल गया हम लोग को, यहाँ तक अच्छा खासा टारगेट भी मिल गया, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा वेट कराया। यहाँ पे देखिए क्या है, अब जैसे ही मार्केट ये देख लीजिए, ठीक है, ये एक मिनट, ये लेवल, ये लेवल, अरे ये टच क्यों नहीं हो रहा, ये लेवल देखिए, ये वाला लेवल, ठीक है, ये लेवल, ये जो लेवल है ये हमारा डिसाइडिंग लेवल है, कौन सा लेवल है, डिसाइडिंग जोन, ये ठीक है, हमारा डिसाइडिंग लेवल है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे आया, ये सिंपल हम लोग का झिंगालाला का लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल में ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, ये झिंगालाला का लेवल है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे ये वाली कैंडल क्लोज करता है, तुरंत हम लोग का टारगेट हो जाता है, पहला टारगेट 43,000, ठीक है, पहला टारगेट 40, सॉरी हाँ 40, हाँ ठीक 43,000, और दूसरा टारगेट हो जाता है 42,900। ये सिंपल 200 पॉइंट का टारगेट है जो मैंने अपने ग्रुप में अपडेट कर दिया, सिंपल, ठीक है। जो हमारा सेटअप के साथ जो टारगेट होता है, मतलब कि टारगेट जो है ये वाला लेवल, ठीक है, जो लेवल में ड्रा कर रहा हूँ ये लेवल हमारा टारगेट हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास, ये पहला जो रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे आके लेगा, ये हमारा पहला टारगेट हो गया, ठीक है, सिंपल 200 पॉइंट का टारगेट हम लोग का यहाँ पे निकल के आ गया, और मार्केट ने थोड़ा सा डराया हमको, वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, तुरंत बताया हमने, तुरंत हमको टारगेट मिल गया। देखिए प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन के साथ हम प्ले कर रहे हैं, मार्केट लोअर लो बनाता गया, उसी के स्विंग के ऊपर का हम स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ प्ले करते गए, और मार्केट ने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे मार्केट के पास पूरा का पूरा गैप है, ये पेंडिंग मतलब पेंडिंग गैप है, तो यहाँ पे ये गैप फिल करने आ सकता है, पूरा का पूरा यहाँ पे गैप है इसके पास, मतलब स्पेस था, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, मार्केट में आता है, यहाँ पे हमको अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है, मिलने के बाद अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपल यहाँ पे देखिएगा चीजों को। अब देखिए क्या हो रहा है, शांत शांति से बैठ गए, हमें हमारा टारगेट मिल गया। अब ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ तक होल्ड करेंगे एकदम नीचे की तरफ, ऐसा नहीं है, हमारा जो टारगेट था वो हमें मिल गया, अब हम शांति से बैठेंगे, प्राइस एक्शन का फिर से वेट करेंगे। प्राइस एक्शन कैसे बिल्ड किया ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन। डब्ल्यू पैटर्न आपने देखा, मार्केट एक लो लगाया, एक हाई लगाया, एक लो लगाया, मैं डब्ल्यू पैटर्न वो फॉलो करता हूं जो प्रीवियस लो के ऊपर लो होता है, उसी को मैं फॉलो करता हूं। ऐसा ना हो कि मार्केट लो लगाया फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, इसको मैं फॉलो नहीं करता हूं, ठीक है, ये मैंने बार बार अपनी वीडियो में बताता आता हूं। तो देखिए एक लो लगाया मार्केट ने, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया जो प्रीवियस लो से ऊपर है, ठीक है, मतलब कि ये देखिए एक हायर हाई अगर लगाता है मार्केट तो ये हायर लो है, ठीक है, मतलब हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे बायर पिछले लो तक भी नहीं आ पा, सॉरी सेलर पिछले लो तक भी नहीं आ पा रहे हैं, मतलब कि यहाँ से बायर एक्टिव है, ठीक है। जैसे ही मार्केट का ब्रेकआउट होगा, प्रीवियस स्विंग का जो मार्केट हाई लगा के आया, इसका ब्रेकआउट होते ही ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे बायर एक्टिव है, ठीक है। जैसे ही ऊपर की तरफ दो प्राइजेक्शन बना, देखिए ना, सिंपल हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, जब भी मार्केट का स्विंग ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हुआ, जैसे ही निकलेगा हम लोग का कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई, रिटेस्ट, रिटेस्ट पे यहीं पे हमारा ट्रेड था, एक छोटा सा वोलेटिलिटी में कैंसिल भी गया, दोबारा हम लोग को यहाँ पे ट्रेड मिला इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट। अब देखिए ये फिर वही सिंपल कंडीशन, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल बनाया, इसके ब्रेकआउट हमारा ट्रेड होगा। पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे पहला 43,000, दूसरा 43,120 का, ठीक है। पहला टारगेट हमने बताया था 43,000, ठीक है, ये 3,000 का, और दूसरा टारगेट 43,120। देखिए क्या है ना कि
120 तक तो नहीं गया, लेकिन जितना मोमेंटम दिया ना इतने में ही प्रीमियम आपको अच्छा खासा 200 पॉइंट की रैली, 3 कैंडल 15 मिनट में 200 पॉइंट की रैली, समझ रहे हैं ना, इंडेक्स में बहुत बड़ी बात होती है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रेटजी है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल था, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस एक्शन बन रहा था। देखिए एक मैंने टच कराना बता दिया आप लोग किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। आई होप वो वीडियो आप लोग देखें, अगर नहीं देखें कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, मैं आप लोग को वहां पे पिन करके दे दूंगा कहीं पे, ठीक है। इससे पहले वाला मतलब वीडियो है ट्रेंड लाइन का, जहां पे ट्रेंड लाइन ड्रा करना मैंने सिखाया, ठीक है। ये सिंपल सा, ठीक है। ये प्राइस एक्शन हमारा है, ठीक है। प्राइस एक्शन मार्केट बनाता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता गया, ऊपर की तरफ हमको मोमेंटम मिल गया। अभी क्लोज कहां किया है मार्केट, मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के पास क्लोज किया है। तो यहाँ पे कल के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कल के लिए हमारे लिए क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल ये ट्रेंड लाइन ड्रा रखिएगा, ये आपके काम आने वाली है, ठीक है। कल कल ये ट्रेंड लाइन काम आने वाली है, और ये रेजिस्टेंस काम आने वाले हैं, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस मार्केट बनाया है ना, ये रेजिस्टेंस काम आने वाला है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन काम आने, बीच में ओपन होकर चाहे ऊपर ब्रेकआउट करे या नीचे ब्रेकडाउन करे, ठीक है। अच्छा मोमेंटम हमको मिल जाएगा बैंक निफ्टी में देखने को आराम से। अब यहाँ पे देखिए टचेस 3 बना दिया है, 1 टच 2 टच 3 टच बना दिया है। अगर कहीं ये जो इनसाइड कैंडल बना ना, इनसाइड कैंडल का अगर ब्रेकडाउन हो रहा तो शायद पैनिक सेलिंग भी आ जाती 10 मिनट के अंदर, सच बता रहा हूँ। ऊपर जाके 100 के आसपास, 200 के नीचे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा तो हमें कहाँ चाहिए इनसाइड करना, ठीक है। ये जो 42,200 का लेवल है, ठीक है, सॉरी 43,200 का जो लेवल है 43,200 का, इसके नीचे कहीं पे भी अगर हमको ऊपर जाके इनसाइड कैंडल मिल जाता है तो हम अच्छे खासे टारगेट के सेल करेंगे, ठीक है। हमारा बाइंग तभी होगा जब मार्केट 43 ये लेवल, ये जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 43,155 57 200 के आसपास का जब ब्रेकआउट करेगा तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट अगर स्टैंड लाइन के नीचे आ रहा था तो भी मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, छोटे मोटे टारगेट के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बाइंग मेरी अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होकर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो शायद हम लोग का ये टारगेट के लिए हम लोग का बाइंग आ सकता है। सिंपल ये ध्यान रखिएगा, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अगर ओपन होकर कहीं यहाँ पे अगर हमें एंट्री मिलती है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हमें ये टारगेट के लिए, ये सारे रेजिस्टेंस टारगेट के लिए हमें ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। या फिर गैप अप ओपन होकर यहाँ पे कहीं भी रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे प्राइस डाउन साइड का बनाएगा तो इस रेजिस्टेंस के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा तो पुट साइड का हमारा ट्रेड प्लान होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस लेवल के पास कॉल, इस लेवल के पास पुश, अगर ब्रेकआउट होकर ऊपर जाता है तो कॉल प्लान करेंगे, अगर ब्रेकडाउन होकर नीचे आता है तो हम लोग का पुट प्लान होगा। ये सिनेरियो आप देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जितना सिंपल है उतना डिफिकल्ट भी है। इसको याद कर लीजिएगा 2 से 3 बार इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरीके से ही हम कल ट्रेड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल सा लेवल, सिंपल सा कंडीशन मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आज का ट्रेड मैं आप लोग को दिखा देता हूँ सिंपल, ठीक है। ये देखिए जिस लॉजिक पे हमने ट्रेड किया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमने ट्रेड किया था ना, ये वाला ट्रेड है, ठीक है। ये दिखा देता हूँ, ये देखिए कहाँ गया भाई, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 43,100 का पुट हमने हमें था हमारे पास था, जैसे ही 234 देखिए बाय था, ठीक है। स्टॉप लॉस 205 का था, रॉकेट की तरह मोमेंटम दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 234 कितने पे, 234 पे हमारा बाइंग था। अब थोड़ा सा टारगेट भी देख लीजिएगा, ठीक है, कहां तक आया उसी फ्लो में, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये देखिए 458 कहां तक आया, उसी फ्लो में, उसी फ्लो में 458 तक आया। ये देखिए ये है सिनेरियो, ठीक है। ये होता है यहाँ पे देखिए टारगेट भी मैंने आपको बताया ना, ये देखिए बता दिया था वहां पे सिंपल किस तरीके से हमको ट्रेड लेना है। ये देखिए सिंपल, ये टारगेट देखिए, मैंने जैसे ही मार्केट में बोला कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आके क्लोज देगा, हमारा टारगेट जो होगा 43,000 होगा, 42,900 सिंपल। टाइमिंग भी आप देख लीजिए, ठीक है। 10:55 यहाँ पे 10:55 हो रहा है, ऐसा नहीं, टारगेट मिलने के बाद मैंने बताया है। टाइमिंग भी आप देख लीजिए 10:55 पे बताया है, टारगेट हमारा 43,000 42,900, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस भी मैंने बता दिया था 43,144 का, ठीक है। ये सिंपल 200 पॉइंट का टारगेट था, मैक्सिमम 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। उसके बाद नीचे प्राइजेशन के साथ हम लोगों ने प्ले किया था, एक मैंने पोल दिया था किस तरीके से अब आप पोल देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को ट्रेड एंड लर्निंग समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। प्लीज गिव ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। आप खुद रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट आप खुद देख लीजिए, ठीक है। इसमें तो मैं छेड़खानी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। रिजल्ट मैंने इसलिए पोल डाला था क्योंकि जिनको दिक्कत आ रही है तो ये देखिए, ये जो 10-11% है ना, जो 11% है जिनको दिक्कत आ रही है, इनके लिए मैंने पोल डाला था। इनसे मैं 1 बाय 1 कांटेक्ट करके इनको समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा किस तरीके से आपको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक एक के साथ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सिंपल प्राइस एक्शन जिस तरीके से बनता गया मैंने आप लोगों को बताता गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए सपोर्ट, यहाँ पे बोला था ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट इसके ऊपर है, हाँ ठीक है।
ये देखिए मैंने बोला ना सर्कल वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहा है, ठीक है, ये सर्कल वाला ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहा है, ये क्लियर कट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। 1/1:1 समझ रहे हैं ना। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। ये देखिए सपोर्ट यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था कि सर्कल यही ड्रा किया था मैंने कि ये वाला सपोर्ट बना रहा है, यही सपोर्ट बनाया मार्केट ने, सिंपल बनाने के बाद रॉकेट की तरह मोमेंटम दिया है। प्रीमियम में जाके देखिएगा पैसा डबल ट्रिपल हो गया है। एक्सपायरी हमारा कल नहीं, एक्सपायरी हमारा आज था, ठीक है। जनरली एक्सपायरी के एक दिन बाद जब नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है तो लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करते और वहीं पे हमें बड़ा टारगेट मिलता है, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि वहां पे प्रीमियम को मूव करने के लिए पूरा स्पेस होता है, क्योंकि वहां पे वैल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हो रहे थे। प्रीमियम एकदम रबड़ की तरह ऊपर नीचे करता है, ठीक है। वहीं पे हमारा बड़ा पैसा होता है। इस चीज को आप जितने जल्दी समझ जाइएगा पैसा बनाना सीख जाइएगा। थैंक यू सो मच।